वर्क का कुछ एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैन आवर डे। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जो वर्क, जो हमारा काम होता है ना, वो किसके बराबर होता है? उस काम में कितने लोग लगे हैं यानी मैन, उस काम को उन लोगों ने कितने दिन किया है यानी डे, और उस काम को प्रतिदिन कितने घंटा किया है यानी आवर। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैन डे आवर। मतलब एम आदमी डी दिन तक एच आवर प्रति घंटा काम करेंगे तो टोटल डब्ल्यू काम होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू मैन डे आवर। आइए इसी पर कुछ हम लोग सवाल लेते हैं। सवाल है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा धीरज बना के देखिएगा। सवाल है कि 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 8 पुरुष, इसको मैं लिखता नहीं, मैं बता देता हूं। क्या कहता है कि 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 20 दिन में खत्म करते हैं। यानी 8 पुरुष आते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? जैसा मैंने कहा था कि मैन, एम नंबर ऑफ मैन काम करते हैं डी दिन तक, और प्रतिदिन प्रतिदिन एच आवर, प्रतिदिन एच आवर। तो कितना काम हुआ? कितना काम हुआ? तो आप कहेंगे भाई साहब कि इस हिसाब से जो काम हुआ हमारा, 8 आदमी आते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं और कितना 20 दिन तक काम कर देते हैं। 8 आदमी आते हैं, प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हैं और 20 दिन में काम, 20 दिन तक काम करते हैं। टोटल काम यही तो हुआ ना। अब वैसे ही समझिए कि भैया आप आते हैं, आप इकलौते मान लीजिए एक आदमी हो गए, हर दिन एक केला खाते हैं और 20 दिन तक केला खाते हैं, तो आपने टोटल कितने केले खाए? 20 दिन तक। यानी टोटल आपने कितना काम किया? 20। ठीक, तो वही बस सारा कॉन्सेप्ट यहां लगा हुआ है। 8 आदमी आते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। सवाल में पूछता है, सवाल में पूछता है तो 7 पुरुष, ठीक है, सवाल में क्या पूछता है? तो 7 पुरुष कितने दिन? 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? उस काम को क्या कहता है कि कितने दिनों में, कितने कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो कितने दिनों में उस काम को खत्म करेंगे? कहता है कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। वो काम कौन सा था? यही डब्ल्यू काम था। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मान लीजिए कितने दिनों में खत्म करेंगे, उसको मैंने मान लिया कितना? उसको मैंने मान लिया डी दिन। ठीक, तो चूंकि 8 आदमी आते थे, 9 घंटा काम करते थे, 20 दिनों तक काम करते थे, वो डब्ल्यू काम हो गया। वही काम को कितना करना है? 7 आदमी आएंगे, 10 घंटा काम करते हैं और प्रतिदिन डी दिन तक काम करते हैं। तो आपका डी कितना हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 10। ठीक, कितना? तो आप इससे काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट। ठीक, 9×8 = 72 इंटू 2/7, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14 बटा में 7। इतने दिन तक, या आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं 7 दूनी 14, 20 सही 4/7 दिन। ठीक, इतने दिन में काम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैन डे आवर। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित।
सवाल कहता है कि 639 व्यक्ति, कितना, 639 अरे यार व्यक्ति लिखना है ना, 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। ठीक है, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ठीक है, तो क्या कहता है, कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक, सवाल क्या कहता है कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। मतलब वही कॉन्सेप्ट, W इज इक्वल टू मैन डे आवर। ठीक, तो काम क्या है भैया? काम यही सड़क की मरम्मत है। तो कितना कहता है कि 639 व्यक्ति आते हैं और क्या 12 दिनों तक काम करते हैं, और हर दिन वो 5 घंटे काम करते हैं। 639 व्यक्ति आते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं, और हर दिन कितना? 5 घंटे काम करते हैं। तो अब बताइए इसी काम को 30 व्यक्ति, कितना? 30 व्यक्ति जो कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और डी दिन तक, कितने दिन में करेंगे? दिनों को हमने डी मान लिया, डी दिन तक काम करते हैं, तो हमको डी ही तो निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए? हम काट देंगे 5 छक्का 30, 639 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 बराबर डी। ठीक है, बढ़ती आई 36, और इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तीसरी का 9। तो डी बराबर कितना? 213 दिन। ठीक, आइए एक और सवाल लेते हैं इसी पे आधारित, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। पंद्रह आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। सवाल क्या कहता है कि 15 आदमी नहीं, मी में बड़ा ही की मात्रा होगा, आदमी 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 20
दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। थोड़ा मार्कर आई थिंक लाइट हो गया। ये खुलता कैसे है जी? कहीं से तो खुलता होगा। पता नहीं कैसे खुलता है। दूसरा मार्कर ही ले लेते हैं। मैंने सोचा इसको खोल के ना, अरे ये तो सील है। सील। हाँ, तो सवाल कहता है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 20 दिनों में कितना एक काम पूरा कर सकते हैं? तो 20 व्यक्ति, सवाल कहता है तो 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 12 दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक, 15 आदमी आते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 20 दिनों तक काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू मैन इंटू डे इंटू आवर। तो कितना काम हो गया? 15 आदमी आते हैं, कितने दिन? 20 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अब उसी काम को करवाना है कितने? 20 व्यक्ति से करवाना है। कितने घंटों का हमें पता नहीं, तो उसको H मान लेंगे। कितने दिन? 12 दिनों तक। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दीजिए। अब यहां से आप आंसर निकाल दीजिए। तो आपका H कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 15 इंटू 20 अपॉन में 8 अपॉन 20 इंटू 12। 15 इंटू 20 अपॉन इंटू 8, 15 इंटू 20 इंटू 8 अपॉन 20 इंटू 12। 20 से 20 कट जाएगा। 3 5 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो आप कहेंगे 10 आवर, यानी 10 घंटे प्रति दिन, यानी वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और इस प्रकार से वो काम को खत्म करेंगे। तो आशा करता हूं जो ये वाला जो मैन आवर डे वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे आगे एक दो सवाल है जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। मैं उस वीडियो के एंड में उन दो सवालों को लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल। अक्सर ये घर में पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया तुम 10 मिनट में दो लोग 10 मिनट में 2 केला खा पाते हैं, तो 4 लोग 4 केला कितने मिनट में खा पाएंगे? तो हम लोग अक्सर बचपन में बोल देते हैं 40 मिनट है, सीधे उसका दुगना कर देते हैं, क्योंकि आदमी दुगना हो गया था, केले दुगने हो गए थे, तो हमने समय भी दुगना कर दिया। तो उन सवालों को कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, सवाल कहता है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा पाते हैं। सवाल क्या कहता है कि भैया 12 बंदर हैं, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा पाते हैं। क्या कहता है कि 12 बंदर 12 केले कितने मिनट में खा पाते हैं? 12 मिनट में खा पाते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितने देर में खा पाएंगे? तो सवाल क्या कहता है कि 4 बंदर, ठीक है, 4 केले कितने दिनों में
खा पाएंगे। सवाल क्या कहता है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा पाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा पाएंगे। तो आप हम लोग बचपन में क्या करते थे यार, 12 बंदर हैं 12 केले 12 मिनट में खा पाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने 4 मिनट में खा पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक केला हमारा दिमाग में क्या चलता था कि एक बंदर 1 मिनट में 1 केला खा पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखिए मैं बताता हूँ। वही कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डे आवर, तो यहां से आप मैन की जगह बंदर कर लीजिए, बंदर डे आवर वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। आप ये मान के चलिए कि एक बंदर प्रति मिनट कितने केले खा पा रहा है, एक्स केले। मैं ये कहता हूं कि जो एक बंदर है ना, एक जो बंदर है, वो एक बंदर जो है ना, वो प्रति मिनट कितने केले खा पा रहा है, एक्स केले खा पा रहा है। प्रति मिनट कितना केले खा पा रहा है, एक्स केले खा पा रहा है। ठीक है, अब ऐसे देखिए, एक्स केले प्रति मिनट खाने वाले कितने, हमारे पास 12 बंदर आ गए, और वो 12 मिनट तक केले खाते हैं, और ऐसा करते हुए वो 12 केले खा पाते हैं। ठीक है, एक्स केले प्रति मिनट खाने वाले हमारे पास बंदर हैं, जो 12 मिनट तक केले खाते हैं, 12 बंदर, और ऐसा करते हुए वो कितने केले खा पाते हैं, 12 केले खा पाते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक्स जो इफिशियंसी प्रति मिनट केले खाने की है, आप कहेंगे सर 12/12 इंटू 12, तो कहेंगे 1/। ठीक, तो देखिए, तो यहां से क्या पता चला कि वो जो बंदर है ना, प्रति मिनट या प्रति मिनट कितने केले खा पाते हैं, 1/12 केले। एक्स हमारा क्या है, एक बंदर प्रति मिनट कितने केले खाता है, मान लीजिए एक्स केले खाता है, एक बंदर प्रति मिनट एक्स केले खाता है, और एक्स हमारा 1/12 आया। यानी जो बंदर है ना, वो 1/12 केलों को 1/12 केला 1 मिनट में खा पाता है। ध्यान से सुनिए, जो बंदर है 1/12 केला 1/12 केला 1 मिनट में खा पाता है। तो अब यहां ध्यान सुनिए, तो जो बंदर है, ठीक है, 1/12 केला कितने 12 मिनट में खा पाता है, कितने 1/12 केला 1 मिनट में खा पाता है, 1/12 केला 1 मिनट में खा पाता है। तो वह 12 केलों को कितने मिनट में खाएगा भाई, 1 मिनट में 1/12 केला, तो 12 केलों को नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि वो 1 मिनट में 1/12 केला खाता है, यानी 1 मिनट में 1/12 केला खाता है। हाँ ठीक, तो वो 1 मिनट में 1/12 केला खाता है, तो ऐसे 12 केले खाने के लिए उसको कितना 1 मिनट का समय लगेगा। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो 1 मिनट में 1/x बंदर प्रति मिनट कितना केले खाता है, प्रति मिनट 1/12 केले ही खा पाता है, तो 12 केले को खाने में उसको 1 मिनट लगेगा। इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप देखिए ध्यान से, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि भाई 12 बंदर हैं, 12 केले खाने में 12 मिनट लगाते हैं, 12 बंदर हैं, 12 केले खाने में 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, 12 बंदर 12 केले खाने में 12 मिनट लगाते हैं, तो एक बंदर एक केले खाने में कितना मिनट लगाएगा, जाहिर सी बात है 12 मिनट लगाएगा। 12 बंदर हैं, 12 केले खाने में कितना मिनट लगाते हैं, 12 मिनट लगाते हैं, तो एक बंदर एक केले खाने में कितना मिनट लगाएगा, 12 मिनट लगाएगा। भाई
देखिए सबने 12 मिनट एक साथ तो खाना स्टार्ट किया ना, ठीक है। ये बंदर आया, इसको 12 केला दिया और इसने 12 मिनट तक खाया। दूसरा जो बंदर आया वो 12 मिनट मिला और 12 मिनट में वो 12 केले खा गया, ठीक है। 12 मिनट में 12 केले खा गया, ठीक है। तो यहां से जैसे मैंने निकाला था कि एक केले खाने में उसको कितना मिनट लगा, एक केले खाने में उसको कितना मिनट लगा, एक केले खाने में उसको 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा पाते हैं। हाँ, देखिए हर बंदर को एक केला दिया गया, हर बंदर को एक एक केला दे दिया। 12 बंदर हैं, आप हर बंदरों को एक एक केला बांट दीजिए। और जब उन्होंने खाया तो 12 मिनट टोटल समय, जब केला खत्म किया तो टोटल समय कितना हो गया, 12 मिनट का हो गया। टोटल समय कितना हो गया, 12 मिनट का हो गया। यानी कि एक बंदर एक केले को खाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट समय लेता है। एक बंदर एक केले को खाने में कितना समय लेता है, 12 बंदर 12 मिनट लेता है। तो अगर मैं कहता हूं कि 4 बंदर हैं, 4 बंदर हैं और हर 4 बंदरों को एक केला एक केला एक केला और एक केला दे दिया गया, तो हर उन केले को खाने में इसको भी 12 मिनट लगेंगे, इसको भी 12 मिनट लगेंगे, इसको भी 12 मिनट लगेंगे, इसको भी 12 मिनट लगेंगे। तो यहां से आप समझ जाइए कि एक केला तो यहां समझ जाइए कि उसको 4 केले खाने में कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट ही लगेगा, ठीक है। ठीक। आइए एक और सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। इसी पे आधारित कहता है, सवाल कहता है कि चार चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई 4 चटाई बुनते हैं, 4 चटाई वर्कर हैं, 4 चटाई बुनकर हैं। 4 दिनों में कितनी 4 चटाई बुनते हैं, 4 चटाई बुनकर हैं, 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। तो इसी गति से, तो सवाल कहता है तो इसी गति से इसी गति से 8 बुनकर, तो इसी गति से 1 2 3 4 5, हाँ, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। सवाल क्या कहता है कि 4 चटाई बुनकर आते हैं, 4 चटाई बुनकर आते हैं और 4 दिनों में 4 चटाई बुन पाते हैं, ठीक है। 4 चटाई बुनकर आते हैं, 4 दिनों में 4 चटाई बुन पाते हैं। तो देखिए एक बुनकर और एक चटाई बुनकर, ठीक है। 4 चटाई बिन पाते हैं, ठीक है। ये एक दिन आते हैं, ये एक दिन आते हैं, ये एक दिन और ये एक दिन। और ऐसा करते हुए वे कितने 4 दिन में चटाई बुन पाते हैं, 4 दिन में 4 चटाई बुन पाते हैं। 4 दिन में कितना 4 चटाई बुन पाते हैं, ठीक है। 4 दिन में 4 चटाई बुन पाते हैं। तो ये एक चटाई इन्होंने बुनी, एक चटाई इन्होंने बुनी, एक चटाई इन्होंने बुनी, एक चटाई इन्होंने बुनी। तो आप खुद समझिए, एक 4 चटाई बुनकर 4 दिन में कितनी 4 चटाई बुन पाते हैं, ठीक है। 4 चटाई बुनकर 4 दिन काम करते हैं और 4 चटाई बुन पाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि एक बुनकर को एक चटाई बुनने में कितने 4 दिन लगे। आप 4 चटाई बुनकर आते हैं और 4 दिन काम करते हैं और टोटल 4 चटाई बुन पाते हैं। तो एक चटाई बुनकर को
जो पूरा एक चटाई बुनने में कितना 4 दिन लगा, इस पैसे समझिए। एक चटाई बुनकर आते हैं, एक और चटाई बुनकर आते हैं, एक और चटाई बुनकर आते हैं, एक और चटाई बुनकर, ये भी भाई साहब 4 दिन काम करते हैं, ये भी भाई साहब 4 दिन काम करते हैं, ये भी भाई साहब 4 दिन काम करते हैं, ये भी 4 दिन काम करते हैं। और 4 दिनों में सब 4-4 दिन काम करते हैं, और 4 दिन में चटाई कितनी बुनती है? एक, ये एक चटाई बुन पाते हैं, ये एक चटाई बुन पाते हैं, ये एक चटाई बुन पाते हैं, ये एक चटाई बुन पाते हैं। कहने का मतलब है कि एक चटाई को बुनने में 4 दिन लगते हैं, एक चटाई को बुनने में 4 दिन लगते हैं, एक चटाई को बुनने में 4 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुन पाएंगे? तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुन पाते हैं? अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी भाई साहब 8 दिन तक काम करते हैं, ये भी भाई साहब 8 दिन तक काम करते हैं, ये भी 8 दिन तक काम करते हैं, ये भी 8 दिन तक काम करते हैं, ये भी 8 दिन तक काम करेंगे, ये भी 8 दिन तक काम करेंगे, ये भी 8 दिन तक काम करेंगे, और ये भी 8 दिन तक काम करेंगे। हमने देख चुका है कि एक चटाई को बुनने में 4 दिन लगते थे, यानी 8 दिन में कितनी चटाई बुन पाते हैं? 2 चटाई। ये 8 दिन में कितनी चटाई बुन पाते हैं? 2 चटाई। और ये 8 दिन में कितनी बुन पाते हैं? 2। और ये भी 8 दिन में कितनी चटाई? 2। और ये भी 8 दिन में कितनी चटाई? 2। और ये भी 8 दिन में कितनी चटाई? 2। और ये भी 8 दिन में कितनी चटाई? 2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 8 दिन में 2 चटाई बुन पाते हैं। तो टोटल चटाई उन्होंने कितने बुन ली? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 चटाई, 16 चटाई वो बुन पाएंगे, ठीक है। एक चटाई को बुनने में 4 दिन, तो 8 चटाई को बुनने में 16 दिन, तो मतलब कितना? वो 16 दिन। वो एक चटाई को बुनने में 8 दिन, या यूं कहें तो 4 दिन में एक चटाई बुनती है, तो 8 दिन में 2 चटाई बुनेंगे, और ऐसे 8 वर्कर हैं जो हर 8 दिन काम करते हैं, तो कितना 16 चटाई बुन पाएंगे। इस हिसाब से इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। आइए एक और सवाल लोग देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इन टाइप के सवालों में एक चीज आपको कॉमन दी रहेगी, काम सबका सेम रहेगा, काम बराबर नहीं रहेगा, काम सेम मतलब वही काम रहेगा, ठीक है, काम सबका सेम रहेगा। जैसे कि आप ये समझिए, मैं कहता हूं कि M1 आदमी आते हैं, D1 दिन तक काम करते हैं, और ऐसा करते हुए वो W1 काम करते हैं। M1 आदमी आते हैं, D1 कोई W काम है, कोई W काम है, मान लीजिए काम है W काम, मान लीजिए वो काम है सड़क बनाना, सड़क बनाना, काम है क्या? सड़क बनाना। M1 आदमी आते हैं, D1 दिन तक काम करते हैं, और मान लीजिए कुल लोग कुछ सड़क बनाते हैं, सड़क को मैं कहता हूं S1, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वही आदमी एक दिन में कितना सड़क बनाएगा? वही आदमी एक दिन में कितना सड़क बनाएगा? तो आप सीधे सर कह सकते हैं कि S1 बाई M1 इंटू D1। मैं ये कहता हूं, एक आदमी आता है जिसकी कार्य क्षमता x मीटर सड़क बनाने प्रतिदिन की है, और वो ऐसे कितने M1 आदमी आते हैं, और ऐसे कितने D1 दिन तक काम करते हैं, और S1 मीटर जो है लंबी सड़क बनाते हैं। तो मैं कहता हूं एक आदमी एक दिन में, जो उसकी कार्य क्षमता है, एक आदमी एक दिन में कितना मीटर सड़क बनाएगा? तो आप कहेंगे सर S1 अपॉन M1 इंटू D1, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि कहीं अब जो M1 की जगह M2, मैंने आदमियों की मैंने संख्या बढ़ा दी, लेकिन उनकी क्या कार्य क्षमता, उस एक आदमी की कार्य क्षमता बढ़ गई? नहीं, कार्य क्षमता तो वही रहेगी, वैसे ही मैंने लेबर बढ़ाया है। तो ऐसे आदमी जो कि x मीटर सड़क प्रतिदिन बना पाते थे, और कितने M2 आदमी हो गए, और ऐसा करते हुए उन्होंने D2 दिन तक काम कर दिया, और ऐसा करते हुए S2 मीटर सड़क बना दिया। तो S2 मीटर उन्होंने सड़क बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि वो सब आदमी एक दिन में कितना मीटर सड़क बना पाएंगे? तो आप कहेंगे सर S2 अपॉन M2 इंटू D2, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको और तरीके से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई
एक व्यक्ति है जिसकी इफिशियंसी है, कितना इफिशियंसी है, मान लीजिए कि किसी काम को एक व्यक्ति प्रतिदिन में y यूनिट काम करता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन में y यूनिट काम करता है, और ऐसे काम करते हुए मैं m1 ऐसे ही इफिशियंसी कार्य क्षमता वाले m1 आदमी लाता हूं, उनको d1 दिन तक काम कराता हूं, और ऐसा करते हुए मैं कितना w1 काम खत्म कर लेता हूं। तो भैया एक दिन में वो सब कितना काम किए होंगे, y की जो एक दिन की वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर W1 अपॉन M1 इंटू D1। उसी प्रकार से मैं सेम इफिशियंसी, अब मैंने आदमी की संख्या चेंज कर दी, कितना M2 कर दिया, कितना D2 दिन तक काम करते हैं, और कितना W2 उन लोग काम कर लेते हैं। तो अब इन जो नए आदमियों और नए दिन की जो आपका जो बनेगा, एक दिन में कितना बना पा रहे हैं ये, आप कहेंगे सर W2 अपॉन M2 इंटू D2। चूंकि कार्य क्षमता तो भैया वही रहेगी ना, वही थोड़ी बदलेगी। मैंने एक ही टाइप के आदमियों को, मतलब मैंने भले संख्या बढ़ा दी है, लेकिन आदमी की कार्य क्षमता तो वही रह गई। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये y मैंने यहां भी निकाला, y यहां भी निकाला, तो मैं कह सकता हूं यहां से M1 अपॉन M1 D1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 D2। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। ठीक, तो ये जो इस वाले सवाल में जो फॉर्मूला चलेगा हमारा, क्या चलेगा, M1 D1 W1 अपॉन M2 D2 W2। आइए इनको सवाल से समझते हैं। एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, सवाल है हमारा कि एक ठेकेदार ने कितने दिन, 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। ठीक है, 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया, और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया, और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि, सवाल क्या है, 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि केवल, बड़ा लंबा सवाल है, कि केवल कितना 1/3 भाग सड़क बन पाया है, 1/3 भाग सड़क बन पाया है, 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए
तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगेंगे? कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? ठीक है, देखिए इस सवाल को मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बचेगा नहीं, तो आप ये सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल क्या है कि एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य को करने के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिनों के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क का बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने, ठीक है, माने जो तय दिन था उसे 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? ठीक है, इसको मिटाता हूं और फिर सवाल को करते हैं। क्या कहता है इसको कि भैया वो उसको कितने 40 दिन में सड़क बनानी है और इसके लिए वो कितना 25 मैन को लगाता है। मैं कहता हूं ना कि मान लीजिए एक आदमी के प्रतिदिन सड़क बनाने की, मतलब प्रतिदिन x मीटर सड़क बनाता है, एक आदमी आता है प्रतिदिन x मीटर सड़क बना पाता है, ऐसे वो 25 आदमी को काम पे रख लेता है, ऐसे वो 25 आदमी को काम पे रख लेता है और कितने दिनों तक काम करवाता है? सवाल में जैसा कि लिखा है कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया केवल 1/3 भाग ही सड़क, और वो कितने दिन तक? 24 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 24 दिन तक काम करते हैं। और ऐसा करते हुए किसी सड़क का 1/3 भाग, कितना? 1/3 भाग सड़क का, कितना? 1/3 भाग, आप कह सकते हैं 1/3 भाग सड़क का उन लोग कंप्लीट कर पाए हैं। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा सर, यानी उसकी कार्य क्षमता, आप कहेंगे सर 1/3 भाग सड़क का, जो भी सड़क की लंबाई है सड़क का, बटे में 25 × 24। अब जो दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन का कहता है भाई साहब, वो ये कहता है तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त आदमी को काम पर रखने होंगे? ठीक है, 24 दिन तक काम हो चुका है, अब उसको कायदे से तो और 16 दिन तक काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कितने दिन में खत्म कर पाता है? वो 12 दिन में खत्म करना चाहता है। ठीक है, अब वो 12 दिनों के लिए काम खत्म करना है और उसके लिए कितने 25 में y आदमी और जोड़ देता है, 25 में y आदमी और जोड़ देता है। ठीक है, और इनकी कार्य क्षमता प्रतिदिन सड़क बनाने की कितनी है? x। कार्य क्षमता प्रतिदिन सड़क बनाने की कितनी है? x। तो अब देखिए x प्रतिदिन कार्य क्षमता वाले कितने 25 पुरुष पहले से थे, y पुरुष और जोड़ देता है काम के लिए, और ऐसे काम वो 12 दिनों तक करवाता है, और करते हुए 1/3 तो कंप्लीट हो चुका है सड़क का। कितना? सड़क का 2/3 भाग वो सड़क का कंप्लीट कराना चाहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, आप कहेंगे 25 + y, x की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी? 2/3 सड़क बटे में 25 + y × 12। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिए, 1/3 भाग सड़क का अपॉन 25 × 24 अपॉन 2/3 भाग क्या
किसका, सड़क का बटे में 25/y और ऐसा करते हुए 12। अब मैं इस 3 से 3 को काट दिया, सड़क से सड़क को काट दिया, तो आपका बचा क्या, आपका बचा 2/25 इंटू 24 बराबर, नहीं 1/में, सॉरी 1/में 25 इंटू 24 बराबर 2/में 25 इंटू वाई में 12। ठीक, अब देखिए, आप इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, तो 25 प्लस वाई बराबर 2 इंटू 2 इंटू 25, मतलब कि 100 बराबर 25 प्लस वाई, और वाई बराबर कितने, 75 आदमी। वाई कितना, उसको 75 आदमी और चाहिए। इसको एक और तरीके से करते हैं, इसी सवाल को एक और तरीके से करते हैं। एक और तरीके से करते हैं, क्या कहता है कि मैं मान लेता हूं कि x मीटर एक व्यक्ति है जो एक दिन में x मीटर सड़क बना पाता है। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति है, लेबर है, जो लेबरों की कार्य क्षमता है, वो एक दिन में x मीटर सड़क बना पाता है, यानी x मीटर सड़क प्रतिदिन बना पाता है। ठीक है, और ऐसे कार्य क्षमता वाले वो कितने, 25 आदमी को ले आता है, और कितने दिन तक काम कराता है, 40 दिन तक काम कराता है, और कहता है ना कि कितने, कितने 24 दिन तक काम कराता है, 24 दिन तक काम कराता है, और कहता है कि ऐसा करते हुए सड़क का 1/3 भाग। मैं कहता हूं कि भाई साहब, मान लीजिए सड़क 3 यूनिट सड़क है, 3 यूनिट लेंथ है, तो ऐसा करते हुए वो कितना, 1 यूनिट सड़क, या कुछ भी मान सकते हैं, आप कह सकते हैं भैया सड़क 3 किलोमीटर की है, तो वो कितना, 1 किलोमीटर सड़क बना पाता है। तो ये x की जो इफिशियंसी आप निकालेंगे, तो x की आपका बराबर कितने जाएगा, 1/25 इंटू 24। वही दूसरे हिस्से में कहता है कि अब उस काम को वो 4 दिन पहले खत्म करना चाहता है, यानी वैसे खत्म करता तो वो 16 दिन लगता, 24 दिन तक चूंकि काम हो चुका था, अब वो 12 दिन में खत्म करना है उसको। ठीक है, 12 दिन में खत्म करना है, और ऐसे वो कितने आदमी को एम्प्लॉय करता है, क्योंकि 4 दिन अब पहले खत्म करना है, तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं सर कितना बढ़ाया, तो आप कहते हैं सर 25 में वाई पुरुष और जोड़ दिया, और ऐसे पुरुषों की जोड़ा जिनके की प्रतिदिन कितने मीटर सड़क बना पा रहे थे, x मीटर सड़क बना पा रहे थे। और ऐसा करते हुए उसने कितने, 1/3 भाग तो काम हो चुका है, तो उसने कितने, 2 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर सड़क तो बन चुकी है, अब 2 किलोमीटर सड़क और उसको बनानी है। तो यहां से आप x वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर x। ठीक है, अब आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों x की ही वैल्यू है। आप देखिए, जब आप इक्वेट करेंगे ना, ठीक, तो आपका बन जाएगा 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 2, 25 इंटू वाई इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 75। ठीक है, यहां से आ जाएगा। अब इसको जो मैंने फॉर्मूला बोला था, उसी फॉर्मूले पे आप रख दीजिए। मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, फॉर्मूला जो मैंने बोला था कि m1d1w1 इज इक्वल टू m2d2w2। m1 कितना है, 25 आदमी, कितने दिन तक काम करते हैं, 24 दिन तक, 3 किलोमीटर की सड़क है, 1 किलोमीटर बना पाए हैं। m2 क्या है, क्या कह रहा है सवाल में कि 4 दिन पहले खत्म करना पड़ रहा है, तो हमने कुछ 25 आदमी को कुछ एक्स्ट्रा आदमी उसमें जोड़ दिया, कितने दिन में, 12 दिन में, और कितना किलोमीटर सड़क बनाना है, 2 किलोमीटर सड़क बनाना है। अब देखिए, 12 से 12 काट दीजिए, 25 इंटू 2 बराबर 25 इंटू वाई, 25 प्लस वाई, वाई बराबर 100।
सॉरी y बराबर 100 - 25, y बराबर 75। तो आप वो तीनों तरीकों में से किसी तरीकों में से कर लीजिए। ठीक। एक सवाल को और लेते हैं। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। ठीक है, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 आदमी को, कायदे तो आदमी होना चाहिए, वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 लोगों को कहां काम पर लगाता है। ठीक है, 60 दिनों के पश्चात काम पूरा हो जाता है। 60 दिनों के पश्चात काम पूरा हो जाता है। 60 दिनों के पश्चात काम पूरा 60 दिनों के पश्चात वह पाता है, नहीं, 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है। 3/4 भाग काम हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर लगाएगा। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर लगाएगा। ठीक है, तीन बटा चार भाग। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर हटाएगा, नहीं, काम से हटाएगा। ठीक है, सवाल कहता है कि एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वो 60 लोगों को काम पर लगाता है। ठीक है, इसके लिए वो 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम का हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए टोटल कितना है भाई, वो 90 दिनों का उसने प्रोजेक्ट लिया है और इसके लिए वो कितने काम को लगाता है, वह 60 आदमियों को काम पे लगाता है। ठीक है,
मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक आदमी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है कितना, एक्स यूनिट प्रतिदिन, और ऐसे वह 60 आदमियों को काम पे लगाता है, और कितने दिन तक, वह 60 दिन तक काम करवाता है, और ऐसा करते हुए पाता है कि किसी काम का कितना 3/4 भाग कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो यहां से अगर आप x की मान निकालेंगे तो कहेंगे काम का 3/4 भाग बटे में 60 × 60। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा समीकरण कहता है कि 60 दिन बाद कितना 3/4 भाग काम कंप्लीट हो चुका है, यानी उसको काम का 1/4 भाग करना है, और उसके लिए उसको समय पे करना है, और 90 दिन 60 दिन में 3/4 भाग तो कर ही चुका है, तो 30 दिन में करने के लिए देखिए अगर वही काम तो 30 दिन में करने के लिए उसको लगता है कि यार जितने मेरे पास ज्यादा आदमी है उतने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ आदमी हटा दिया, तो वो क्या करता है 60 में से कितना, वो क्या करता है ना कि 60 में से y आदमी हटा देता है, और उन आदमियों को कितना 30 दिन तक काम करवाता है, और उन आदमी की कार्य क्षमता कितनी है x की, और ऐसा करते हुए वो काम का 1/4 भाग काम का करवाता है। तो अगर मैं x की यहां से मान निकालूं तो कह दोगे आप कि सर x बराबर 1/4 भाग काम का बटे में 60 माइनस y इंटू 30। अब ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आप कहेंगे, जब आप दोनों को बराबर करेंगे आप कहेंगे काम का 3/4 भाग बटे में 60 इंटू 60 बराबर काम का 1/4 भाग किसका, काम का बटे में 60 माइनस वाई इंटू 30। काम से काम कट गया, 4 से 4 कट गया, आपका क्या बचा 3/60 इंटू 60 बराबर 1/60 माइनस वाई इंटू 30। 30 से 30 कट गया दूना, 3 से ये कट गया 20, तो आप कहेंगे 60 माइनस वाई बराबर 40, y बराबर 60 माइनस 40, y बराबर 20, तो वो कितना 20 आदमी उसको काम से हटाना होगा। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से करते हैं। ठीक, क्या कहता है कि 60 दिनों तक ना 3/4 भाग, मैं कहता हूं कि टोटल काम ही है जो आपका 4 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम 4 यूनिट है मान लीजिए, और उसका उद्देश्य क्या है कि 90 दिनों में 60 आदमी की सहायता से काम खत्म कर देना है। तो मान लीजिए एक आदमी की कार्य क्षमता x यूनिट प्रतिदिन की है, एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, x यूनिट प्रतिदिन की है। तो वो क्या करता है, पहली बार x यूनिट प्रतिदिन वाले कार्य क्षमता कितने व्यक्ति लेके आता है, 60 व्यक्तियों को लेके आता है, और कितने दिन तक काम करवाता है, 60 दिन तक, और टोटल काम 4 यूनिट है, उसको पाता है कि 3/4 यूनिट खत्म हो चुका है, 3/4 यूनिट खत्म हो चुका है, तो कितना 3 यूनिट जो है काम खत्म कर पाता है। दूसरे केस में क्या कहता है, तो यहां से अगर मैं x की मान निकालूं तो आप कहेंगे सर 3/60 इंटू 60। दूसरे केस में क्या कहता है कि अब उसको लगता है ना कि समय पे काम खत्म करने के लिए 60 आदमियों की आवश्यकता नहीं है, एक कुछ आदमी उसमें से निकाल देता है, कितना निकालता है हमें नहीं पता, तो कहता है कि 60 में से वो y आदमियों को निकाल देता है, और कितने दिन तक काम करवाता है, 30 दिन तक काम करवाता है, और ऐसा करते हुए, और एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, x यूनिट की है, और ऐसा करते हुए वो कितने दिन तक 1 यूनिट जो है काम उसको बस खत्म करना है। 3 यूनिट तो पहले ही हो चुका है, अभी 1 यूनिट खत्म करना है, क्योंकि टोटल यूनिट ही हमारा 4 यूनिट है। तो आप यहां से x का मान निकालेंगे, 1/60 माइनस वाई इंटू 30 इंटू एक्स इंटू 1, नहीं बस इंटू 30। अब ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, दोनों को बराबर कर दीजिए,
30/60 इंटू 60 बराबर 1/60 माइनस वाई इंटू 30। 30 से इसको काट दीजिए दूना, 3 से इसको काट दीजिए 20, यहां से आ जाएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और y बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20। आदमी को वो काम से निकाल देता है। अब इसको जो तीसरा तरीका है उससे करते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला मैंने बताया था भाई साहब, फॉर्मूला मैंने बताया था कितना कि m1d1w1 अपॉन m2d2w2। ठीक है, यहां क्या था? 60 व्यक्ति आते हैं, पहले 60 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम हमारा 4 यूनिट था। टोटल काम कितना? 4 यूनिट था, और 3 यूनिट काम खत्म कर लेते हैं। दूसरे में 30 दिन तक तो एक आदमी आता है, लेकिन उसको लगता है ठेकेदार को कि 60 नहीं, 60 में से कुछ आदमी को निकाल देते हैं, अब मेरा काम समय पर खत्म हो जाएगा, बाकी को इतने आदमी को रखे क्यों मैं उनका मेहनत आना दूं। तो वो 60 में से ना वाई आदमी को निकाल देता, और ऐसा करते हुए एक यूनिट बस काम बचा रहता है, वही उसको करना रहता है। तो अब यहां से देखिए, इसमें से इसको काट दीजिए 20, यहां से इनको काट दीजिए 2, तो यहाँ 40 बराबर 60 माइनस 4, y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40, और y बराबर 20 आदमियों को वो निकाल देता है। तो 3 तरीके होते हैं ऐसे सवालों को, आप चाहे जिस सवालों से खत्म करिए। लेकिन देखिए, जो m1d1 अपन w1, m2d2 अपन w2, जो ये वाला जो फॉर्मूला लगता है ना, ये वाला जहां फॉर्मूला लगता है ना, इसमें एक चीज होता है, भले उन लोग काम w1 w2 काम की मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन काम एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने W1 कोई सड़क बना रहा था और कोई दीवार बना रहा था, तो इस केस में दोनों कार्य क्षमता हम बराबर कर दे, नहीं, काम एक ही होगी। या तो सब सड़क भी बनाने में लगे हुए रहेंगे, या सब दीवार ही बनाने में लगे हुए रहेंगे। अगर इसमें D1 में अगर H1 भी आ गया ना, कि प्रति घंटा दे दिया, तो उसमें कुछ आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिंपल क्या हो जाएगा, m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। आशा है कि मैंने जो इस तरह के सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सीजीएल मेंस में सब पूछे जा चुके हैं सवाल, और काफी लोग इन सवालों में कठिनाई होती है, तो इनको जितना मैं सिंपल तोड़ के समझा सकता था समझाने की कोशिश किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और उन सवालों को समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।